मोलैरिटी। यो यो चले शुरू करेंगे हम फटाफट से, बताओ शुरू करें। लुक एट इट, आई एम मास्टर टीचर बाय चॉइस, यस ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग मी ऑन वेदांतु मेड इजी चैनल। चलो शुरू करते हैं। मोलैरिटी टर्म एंड दैट इज रियली ऑसम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल वे से बताऊंगा, मोलैरिटी को ढंग से पढ़ो। मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है मोल, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है मोल, और यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे या फिर डेफिनेशन करोगे तो उसमें मोल जरूर आएगा। सो इसका मतलब मोलैरिटी के केस में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट के। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। द नंबर ऑफ, राइट इट डाउन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने बार बार एक बात बोली कि हम लोग यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। और हमें पहले से पता है कि केमिस्ट्री में अगर आप क्वांटिटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें मोल्स एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस मोल में करते हैं, वी ऑल नो। सो इन दैट केस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां कलर चेंज कर लेता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, लुक एट इट, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो सिंपल तरीके से लिख लो, मतलब ये कि अगर आपने पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का बनाया तो उसमें आपने सॉल्यूट के कितने मोल डाले हैं उसको मोलैरिटी कहेंगे। सो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा एम आपको दिखाई दे रहा है। सो फाइनली कैपिटल एम मींस मोलैरिटी व्हिच इज इक्वल्स टू, लुक एट इट, मोलैरिटी व्हिच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लुक एट इट, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मैंने क्या किया, लुक एट इट, मोल का सिंबल दैट इज स्मॉल एन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर होता है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों हमारा हो गया है काम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, दोबारा बोल देता हूं, आपको सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट के, और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम, वो भी लेना है लीटर में। अगर आपने दोनों का रेशो लिया तो आपको मोलैरिटी टर्म मिल जाएगी, विच इज रियली वेरी सिंपल, जो बहुत आसान है। अच्छा, अब हम लोगों को आप बताइए कि यहां पर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बहुत बार क्लासेस में सिखा चुका हूं। दैट इज whenever आपको किसी का मास दिया हो, so whatever be the mass और weight, याद रखिएगा केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास एक नहीं होते। सो इन दैट केस whatever be the mass, जो भी आपको मास दिया है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? या तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से, और एटम है तो एटॉमिक मास से। इस तरह से हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखोगे, उसको अगर मैं यहां पे रख दूं, सो सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखोगे जरा चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है। अब ये एन का फॉर्मूला लिख दो, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस बार हम लोग एन यूज नहीं करेंगे। सो इस केस में एन का फॉर्मूला, व्हाटएवर बी द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पर ये डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं यहां लिख देता हूं, जिसको नहीं पता, यहां पर W का मतलब क्या है? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। लिख लीजिए, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट का वेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट मस्ट बी इन ग्राम। किसमें होगा? ग्राम में। क्लियर हो गया? सॉल्यूट का वेट आपको ग्राम में लेना है। mm का मतलब क्या हो गया? मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन सॉल्यूट का मोलर मास लेना है,
और अगर आप इसकी यहां पर यूनिट देखें दैट इज ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्लियर हो गया सब लोगों को। और लास्ट में आपके पास क्या है? वॉल्यूम, वीएल। मैं यहां लिख देता हूं वीएल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी लीटर। वो किस में होना चाहिए? लीटर में। सो फाइनली ये ओवरऑल पहला डेफिनेशन, अगर एमएल में है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देना, लीटर में ले लो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ओवरऑल ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी का जिसको आपको ध्यान से देखना है। दैट्स रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे आपको कंपैरिजन करना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो किस किस को समझ में आ गया गाइस? कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, यस और नो, प्लीज राइट इट डाउन। चलो मैं नाम लेता हूं। सोनम कटियार, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दिलीप कोल को समझ में आ गया, अमीनूर को, हिमांशु को, शिप्रा को, अरिंदम को, दीप्ति को, जानवी को, रिया को, ओके, और दीपशिखा को, प्रिंसी को, सुप्रिया को। चलो बहुत बढ़िया बात है, याद करते रहो, पढ़ना कभी बुरा नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नैतिक को और राघव को और देवेश को। कम ऑन गाइस, आई वांट टू सी, आई वांट टू टॉक, आई वांट टू जस्ट स्पीक योर नेम, है ना? बहुत बढ़िया, स्प्राइट की तरह एकदम क्लियर है, क्या बात है। न्यू सॉन्ग ऑफ दिनो जिम्स, वो क्या है भैया? चलो बहुत बढ़िया बात है, काफी लोगों को यहां पर क्लैरिटी हो गई कि मोलैरिटी का सेंस क्या है। चलो सो फाइनली एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू लॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको समराइज कर देता हूं फिर से। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसको समराइज कर देता हूं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूं, इट रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हम कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर यूनिट की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा देन। ठीक है, सो आप देखिए न्यूमिनेटर में आपने क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इन दैट केस ऊपर आप न्यूमिनेटर में लिख रहे हो मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स का यूनिट मोल ही होता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में ये ई भी नहीं लगाते, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, सो फाइनली ये ई भी मैंने हटा दिया। सो फाइनली ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में है, लुक एट इट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट होता है मोल। नीचे यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूनिट होता है, ऑब्वियसली इसको लीटर में लेना है आपको वॉल्यूम को, तो यहां पर नीचे लगाओगे लीटर। सो मोल पर लीटर ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर होता है सब लोगों को? सबको याद हो गया? बहुत आसान है ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, मोल पर लीटर इसका एक यूनिट हो गया। बहुत अच्छे से दिमाग लगाना। आई हैव अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू जिसका आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं। यूनिट आपको मोल पर लीटर या फिर इसको बेटा मोलर भी कहते हैं। कई बार आपको मिल जाए ना कि 10 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर। तो मोलर का मतलब यही होता है कि मोल पर लीटर आपको गिवन है। तो आप ये भी ध्यान